क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्यों वो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक छोटे से बालक की अटूट भक्ति ने स्वयं महादेव को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली भक्ति क्या होती है और भगवान किससे प्रसन्न होते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में गोकुल नाम का 10 साल का लड़का रहता था। उसके पिता खेतिहर मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, लेकिन गोकुल का मन हमेशा भगवान शिव में रमता था। गांव के पुराने शिव मंदिर में वह रोज जाता। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन शिवलिंग हमेशा जल और बेलपत्र से सुशोभित रहता। गोकुल के पास ना सोना था, न दूध, न मिठाई, पर हर सुबह वो जंगल से बेलपत्र तोड़कर लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। लोग हंसते, अरे गोकुल, बेलपत्र से भोलेनाथ खुश होंगे क्या? बड़े बड़े यज्ञ चाहिए, दूध दही चाहिए। लेकिन गोकुल हर बार यही कहता, भोलेनाथ को दिखावा नहीं, दिल से की गई पूजा चाहिए। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बरसात रुकी, खेत सूख गए, नदियां और तालाब खाली हो गए। गांव के जानवर मरने लगे और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। गांव की पंचायत इकट्ठी हुई। पुजारी ने कहा, महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें बड़ा यज्ञ करना होगा, तभी वर्षा होगी। गांव वालों ने अपनी अपनी हैसियत से चढ़ावा जुटाया। किसी ने घी लाया, किसी ने अनाज, किसी ने चांदी सोना भी चढ़ा दिया। सब ने मिलकर शिवलिंग को सजाया, लेकिन गोकुल के पास कुछ भी नहीं था। भूख से उसका पेट खाली था, लेकिन उसका दिल भक्ति से भरा था। उसने सोचा, अगर मेरे पास कुछ नहीं तो क्या मैं पूजा नहीं कर सकता? मेरे पास बेलपत्र तो हैं और मेरी आत्मा की सच्चाई ही मेरा अर्पण है। रात गहरी हो चुकी थी। सब लोग मंदिर से लौट चुके थे, लेकिन गोकुल अकेला शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से बेलपत्र शिवलिंग पर रखे और कहा, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, न सोना, न दूध, न घी, लेकिन मेरा दिल आपका है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इस गांव की प्यास बुझाइए। इतना कहकर वो जमीन पर बैठ गया और मंत्र जपने लगा। उसकी मासूम आवाज और आस्था से वातावरण गूंज उठा। अचानक शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पूरा मंदिर उजाले से भर गया। आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और तेज बारिश होने लगी। गांव की सूखी धरती जीवन से भर उठी। तभी शिवलिंग से गूंजती हुई एक गहरी शांत आवाज आई, गोकुल, सच्ची भक्ति का मूल्य सोने चांदी से नहीं होता। मुझे किसी बड़े चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। जब तुमने बेलपत्र और अपने आंसुओं के साथ मुझे पुकारा, तब मैं प्रसन्न हुआ। याद रखना, मेरे लिए सबसे बड़ा अर्पण है निष्काम प्रेम और सच्चा विश्वास। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आया कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है सच्ची भक्ति, न कि दिखावा। उस दिन से गांव में हर कोई श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करने लगा। गोकुल सबका आदर्श बन गया और उसकी भक्ति की मिसाल पीढ़ियों तक दी जाती रही। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों के दिल की आवाज सुनते हैं, न कि चढ़ावे की चमक। गोकुल की तरह अगर हमारे मन में सच्चाई और प्रेम हो तो महादेव जरूर सुनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, आपके हिसाब से सच्ची भक्ति किसे कहते हैं। हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हर हर महादेव।